नमस्कार साथियों, आयुर्वेदा आयुष वेलनेस परिवार में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कार की जो प्रेरणा लेके जो आयुर्वेदा आयुष परिवार चल रहा है, इसी मिशन के तहत आज हम सबके सामने उपस्थित हैं श्रीमान राजेश कुमार लखेरा जी, जो गुरुकुल कांगड़ी हिमाचल प्रदेश से इन्होंने मास्टर डिग्री प्राप्त करी है योगा और नेचुरोपैथी में। और इनका पिछले 5 साल से रात और दिन लोगों के स्वास्थ्य जागृति अभियान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और विशेषकर ग्रामीण परिवेश में अपने अलवर जिले राजस्थान में भी इन्होंने मैक्सिमम ऐसे बड़े गांव, गवर्नमेंट ऐसे स्कूल्स में निःशुल्क योगा शिविर लगाए हैं। और उसी का परिणाम है कि आज सब लोगों में ये भावनाएं पैदा हुई हैं कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति किस प्रकार से हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स का यूज करके हम अनायास ही जो बीमारियों से ग्रसित होते हैं उनसे हम बच सकते हैं। इसी कड़ी के बीच में मैं आज निवेदन करूंगा राजेश जी से कि आप इस मिशन को लेकर, राजेश जी जो चल रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य रहा है? श्रीमान राजेश जी। जी नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा, अभी जो श्रीमान जी ने परिचय कराया था, मानो तो क्या ना स्वतः ही का पुतला है तो हो जाता है। तो जो मैंने बीए ग्रेजुएशन जो योग से किया है, गुरुकुल कांगड़ी जो है हमारा हरिद्वार में है, हिमाचल में ना होके हरिद्वार में, अभी वहाँ से एमए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई चल रही है। वैसे मैंने विगत 1.5 साल योग प्रचारक के रूप में पतंजलि में कार्य किया है, तो गाँव में और यहाँ विद्यालयों में, कॉलेजों में योग शिविर लगाए 5-5 दिन। मैंने बीएससी करते करते ही मैंने बीच में ही पढ़ाई ड्रॉप कर दी। और ड्रॉप करने के बाद मेरा योग में एक मानस्य बना राजू भाई दीक्षित को सुनने के बाद। तो हमारा कई दिनों से विजय जी और मेहर जी और हमारी पूरी टीम ने एक ऐसा सोचा कि क्यों ना इस नेशनल पे नहीं, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी हम स्वास्थ्य के, जो हमने एक ऐसा थीम सोचा है कि हम ऐसा लेके चलें और इस देश को नहीं अपितु पूरे विश्व को ही हम देना चाहते हैं स्वास्थ्य, समृद्धि और संस्कार। जैसे कि हमने ये जो लिखा है आयुर्वेदा आयुष वेलनेस परिवार जो है, उसमें आप सभी का स्वागत है। हमारा जो उद्देश्य है, हम भारत को भारतीय की मान्यता के आधार पर खड़ा करना चाहते हैं। यही मिशन राजू भाई दीक्षित का था। लेकिन आने वाले समय में हम स्वास्थ्य को, हम ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य एक बिल्कुल किसी मीनारों में बंद ना रहे। जैसे हमारे ऋषि और मुनियों ने चाहा, उस हिसाब से हम आने वाले समय में प्राकृतिक चिकित्सा के रूप में, और मैं तो ये चाहूँगा, वैसे हमारे ऋषि मुनियों ने भी कहा है और हमारे अनेक ग्रंथों में कहा है, उत्तम कृषि, मध्यम आकार और नीच नौकरी। तो इसमें मुझे कतई संकोच नहीं है। हम कृषि पे आधारित हम स्वास्थ्य को लेके जाएंगे, प्रकृति से जोड़कर स्वास्थ्य को लेके जाएंगे, आयुर्वेद से जोड़कर स्वास्थ्य को लेके जाएंगे। और इससे भी मैं आगे बढ़ के बात बताऊं, कुछ ऐसे दूर दराज इलाकों में जो लोग रहते हैं, वो इन प्राकृतिक स्थलों से दूर रहते हैं, इन प्राकृतिक चीज़ों को स्वतः ले नहीं पाते। तो हमने ये सोचा क्यों नहीं उसके लिए एक हमारे जो प्रोडक्ट के माध्यम से हम उनको स्वास्थ्य पहुंचाएं, और कुछ आसन प्राणायाम इनके माध्यम से हम उनको स्वास्थ्य पहुंचाएं। श्रीमान विजय जी से भी इन्होंने भी अपने इसमें इनका भी एक योगदान रहा है इस जागरण अभियान में, तो इनके विचार भी साझा करने के लिए मैं इनसे आग्रह करता हूँ। मैं तो योगाचार्य जी से एक प्रश्न रखना चाहूँगा सीधा सीधा। योगाचार्य जी, प्रत्येक व्यक्ति को मेडिसिन की आवश्यकता ही ना पड़े, वो बिल्कुल स्वस्थ रहे,
तो उसको लेके सुबह की दिनचर्या की शुरुआत कैसे की जाए, कौन से योगा प्राणायाम आसन और कैसे की जाए दिनचर्या की शुरुआत, ताकि वो बिल्कुल स्वस्थ रहे। और आपके जो आयुर्वेद आयुष परिवार ने उनके लिए क्या क्या सौगातें दी हैं, प्लीज एक बार हमारे सभी दर्शकों को बताएं। आयुर्वेदा आयुष जो हमारे प्राकृतिक दिनचर्या नेचुरल, वैसे तो स्वास्थ्य के 3 स्तंभ हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो सबसे पहले हमारे जो आयुर्वेदा आयुष ने जो प्रोडक्ट बनाए हैं वो बहुत ही अति उत्तम है और प्राकृतिक है। ये आयुर्वेदिक, हमारी आयुर्वेदिक जीवन शैली ही है, इसको किसी अन्य दृष्टि से नहीं देखें। हमारा जो नज़रिया है किसी कोई प्रोडक्ट बेचने का नहीं है। ये प्रोडक्ट इसलिए बनाए हमने कि ताकि जो सिटीज और जो प्रकृति से जुड़ने में असमर्थ है तो हम उसको इस माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो अभी जो विजय जी ने कहा कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं वो जीवन शैली में किस तरीके से उपयोगी लाते हुए और पूरी दिनचर्या में हम कैसे इनको रोजमर्रा में सम्मिलित करते हुए हम एक अच्छा बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले अपने को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए या उषा काल में उठना चाहिए और उठने के बाद हमें उषा पान करना चाहिए। मैं पहले तो हम रिकमेंड करेंगे प्रकृति चिकित्सा से ही, प्राकृतिक चीज़ों को ही। सबसे पहले हम गुनगुना पानी ले सकते हैं। गुनगुना पानी का तात्पर्य यही है कि हम 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर होता है, तो कम से कम उस लेवल का पानी जो है हम उसको पिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ असाध्य बीमारी है, ज़्यादातर तो लोग सर गर्म पानी पीते हैं ज़्यादा, तो ये चीज़ें तो जानकारी नहीं थी कि 37 डिग्री के आसपास टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। गर्म पानी का मतलब सब तो उबाल के ऐसा सोचते हैं कि यही कारण है कि हमारा आयुर्वेद पीछे रह गया। जो बस किसी ने कहा कि खांसी हो रखी है तो आप अदरक और शहद ले लो, लेकिन अदरक की प्रवृत्ति है कि पित्त का शमन करना और कफ का शमन करना, लेकिन बहुत से लोगों का पित्त बढ़ा हुआ होता है, फिर भी हम उसको अदरक दे देते हैं। ऐसे अभाव में हमने आयुर्वेद को वास्तव में नीचे ला दिया। मैं तो चाहूँगा कि अपना आयुर्वेद सर्वोच्च शिखर पे पहुँचे और ऐसा हो रहा है, अभी धीरे धीरे अपने सर्वोच्च शिखर अग्रसर है। तो आप जैसे सुबह उठ करके, हमारी जो कंपनी ने बनाया है बहुत ही अच्छा अल्टीमेट प्रोडक्ट है। आप एलोवेरा से शुरुआत कर सकते हैं। देना एक बार एलोवेरा। ये हमने जो एलोवेरा बनाया, मैं तो पहले तो रिकमेंड करूंगा सबसे पहले कि आप प्राकृतिक रूप से ही एलोवेरा लें। जो अपने खेत में एलोवेरा होता है, घृत कुमारी, जिसको हम ग्वारपाठा भी कहते हैं, आप उसी को ही लें। लेकिन वो किसी स्थिति में ना मिलने के कारण तो हमने ये जो एलोवेरा विद रोज के साथ हमने ये जो प्रोडक्ट जो हमने बनाया है वो वास्तव में अल्टीमेट है। जितने भी जो बाहर हमने देखे हैं बहुत से अन्य कंपनियां, बहु कंपनियां हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे, बहुत ऊंचे रेट पे बेच रहे, जिन्होंने बहुत ही लूट मचा रखी है। लेकिन हम बताना चाहेंगे, मेरा मन हो स्वदेशी, मेरा तन हो स्वदेशी, मैं मरूं तो मेरा कफन हो स्वदेशी। हमने स्वदेश में और हमारी कंपनी का और अपने ही देश में एक निर्मित है, यहीं से मैन्युफैक्चरिंग होती है, जयपुर में सीतापुर से, लेकिन आने वाले समय में हम बानसूर में ही कर देंगे। तो ये एलोवेरा जो है बहुत ही अच्छा है। ये जो है शीत वीर्यवर्धक है और ये त्वचा को भी बहुत अच्छा रखता है। कफ का शमन करने में और पित्त का शमन करने में इसका बहुत ही अच्छा कारगर है। इसलिए अपने को दिन की शुरुआत इसको 20 से 25 ml या फिर मैं कहूँ 1 ढक्कन इसका हम थोड़ा सा निवाये पानी में हम इसको ले सकते हैं। और इसी के साथ एक हमने आंवले की शुरुआत करी है। आंवला दीजिए, ये एलो आंवला हमने इस, वो तो विद रोज के साथ है एलोवेरा, और ये जो हमारा आंवला है ये भी बहुत अल्टीमेट है। किसी भी हमारे जो शरीर में है विटामिन सी जो है बहुत आवश्यक है। विटामिन जो सी है, विटामिन डी जब भी अपने शरीर में पचता है तब कैल्शियम तभी पचता है, तब विटामिन सी की आवश्यकता हो। विटामिन सी तो नेचुरल स्रोत जो है, आने वाले समय में हम जैसे प्राकृतिक रूप से आंवला ले सकते हैं, और यदि उन चीज़ों से अपन दूर रहते हैं, प्राकृतिक रूप से हमें कहीं मिल नहीं पाता, तो हम ये इसका एक बहुत अच्छा अल्टीमेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये आंवला, हम इसको यूज करना चाहिए। ये सप्त धातुओं को पुष्ट करता है और इसके बहुत अनेक प्रोडक्ट हैं। अमल की रसायन है,
ऐसे आंवला जो है बालों के लिए है, त्वचा के लिए है, आँखों के लिए, ये बहुत ही उपयोगी है। हम दोनों 25-25 ml एक गिलास में लेके शुरुआत कर सकते मैं रोकना चाहूँगा योगाचार्य जी, क्या इसको किसी भी एज में और कोई भी यूज कर सकता है? और साथ में ये भी पूछना चाहूँगा कि जैसे औरतें हैं, किस स्थिति में औरतें ना लें? तो कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताएंगे। हैं। जी, आप इनको छोटे बच्चे तो स्वतः ही एक ऊर्जा का स्तर बहुत उच्च होता है, तो वैसे तो प्राकृतिक रूप से हलचल करने में सहायक होते हैं और वैसे भी ठीक ही रहते हैं प्राकृतिक रूप से, क्योंकि प्रकृति ने अभी उनको जन्मा ही है। तो मैं रिकमेंड करना चाहूँगा जो असाध्य रोग हैं और एक 60 साल के बाद में एक एंटी एजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें भी मैं इसको रिकमेंड करना चाहूँगा। और दूसरा जो बच्चे जो हैं, बच्चे इसको ले सकते हैं कक्षा से तो क्या अनुमान लगाएं, जो 10 से 12 उम्र से ऊपर के जो हैं बच्चे, वो इसको 10-12 से लेके आप चाहे 100 साल तक इसको ले सकते हैं। कि महर्षि च्यवन हुए, उन्होंने भी आंवले का बहुत अच्छा है और आंवले से ही उन्होंने एक च्यवनप्राश तैयार। तो हम इस तरीके से छोटे बच्चों से लेके और बुजुर्ग तक भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। योगा प्राणायाम मैं योगाचार्य जी से आग्रह करूंगा कि कुछ लाइव, आज हम लाइव चल रहे हैं तो इसमें कुछ और अच्छा लाइव हो जाए, तो क्यों ना हमारे दर्शकों को आप अपना जो आज तक का जो अनुभव है उसके कुछ योग और प्राणायाम का अभ्यास है। योगा प्राणायाम हाँ, और इसके साथ साथ हमारे साथ में हमारे बीच में श्री मिस मुकेश जी यहाँ उपस्थित हैं। इनका पिछला 3 साल से ये भी कंटिन्यूस आयुर्वेदा आयुष वेलनेस की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो इनके भी अनुभव हम साझा करेंगे। इसी कड़ी में मैं मुकेश जी से आग्रह करूँगा कि आपके भी अगर योगाचार्य जी से कोई क्वेश्चन हो तो आप भी अपनी बात रखें। नमस्कार साथियों, मैं योगाचार्य जी से सबसे पहले एक क्वेश्चन करना चाहूँगी जो आज के दौर में देखने को मिल रहा है अपने को, कि डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट देखने को मिलते हैं। अभी इतना प्रचलन हो रहा है कि चाय हमारे गांव में इतना पी रहे हैं लोग, हम देखते हैं तो चाय का बहुत ज़्यादा है। तो उसी के लिए हमने ग्रीन टी तैयार करी है, और भी बहुत ज़्यादा ग्रीन टियाँ मिल रही हैं, लेकिन फिर भी डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा पेशेंट मिलते हैं। और डायबिटीज़ इतने लेवल तक पहुंच रही है कि लोगों को इंसुलिन लेने पड़ रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा, 3-3 4-4 पर डे के। तो उसके लिए मैं जानना चाहूँगी कि आपकी क्या राय है, आप कौन से उनके लिए योगा रिकमेंड करना चाहोगे, और अपने जो मेडिसिन्स हैं, मेडिसिन्स नहीं बोलेंगे, ये एज ए अपन एक फूड सप्लीमेंट बोलेंगे कि उनकी पूर्ति हो सके उनके शरीर में, ताकि उनको ये प्रॉब्लम्स का फेस नहीं करना पड़े। तो आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे उनको? जी, अच्छा क्वेश्चन किया। जो शुगर है, मैं पहली बात तो इसको बीमारी नहीं मानता हूँ। शुगर ये तो प्रोपोगेंडा है जो हमारे देश में चलाया गया है। जैसे खांसी, जुखाम, बुखार और ये शुगर और ये बीपी लो होना, हाई होना, ये कोई डिजीज़ नहीं है। ये तो सहज ही स्वतः ही मिट जाती है यदि हम नेचर के संपर्क में आते हैं। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये अलग अलग पैथी अलग अलग तरीके से माना। जैसे शरीर को मैं थोड़ा सा बताऊं, जैसे जो हमारा आयुर्वेद है वो कफ, वात और पित्त को लेके चलता है। कफ, वात और पित्त, ये 3 दोष है। यदि इसमें इनबैलेंस होता है तो व्यक्ति को रोग होता है। और जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो 5 चीजों को लेके चलती है: अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल और वायु। लेकिन जो आज का साइंस, मॉडर्न साइंस है, वो जो है रोग की परिभाषा इस प्रकार बताता है कि हमारे शरीर में मिनरल्स, खनिज, प्रोटीन, लवण और वसा, इन चीज़ों की यदि कहीं कमी रह जाती है, इनमें से किसी भी एक चीज़ की कमी रह जाती है, डिफिशियंसी, उसी को वो रोग घोषित कर। और ये पूरा ही मकड़जाल, एक षड्यंत्र है कि WHO इसको नियंत्रित करते हैं हमारे जो स्वास्थ्य को। ये WHO है कौन जो स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है? तो हमारे यहाँ जो चरक ऋषि आए, सुश्रुत आए, महर्षि पतंजलि आए, वाघभट्ट आए, उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें और विधाएं हमें बताई हैं जो स्वतः ही उनका हम यूज और प्रयोग करें तो स्वतः ही दूर जा सकती है। इन्होंने पूछा कि डायबिटीज जो है आजकल रोजमर्रा में जो डायबिटीज है, ये भी मैं कहूँगा एक प्रोपोगेंडा ही है।
अगर आपको डायबिटीज से निजात पाना है तो आप, राजू भाई दीक्षित जी भी बताते थे, उन 3 चीजों का जो है आप दूर कर दीजिए अपने रसोई से। सफेद नमक, एक चीज है सफेद मैदा, और एक चीज है सफेद चीनी। हमारा जो खान पान है वो वास्तव में ही बदल गया है। जो हम देखते हैं चीनी जो है, और सुबह से लेकर और शाम तक हम चीनी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम सुबह उठते ही चाय ले लेते हैं। मैं तो चाय के बारे में ये कहूँगा कि देश को गुलाम करने में ही चाय का हाथ है। अंग्रेजों ने सोचा कि यहाँ जब आए और उन्होंने सोचा इस देश को हमें जो है गुलाम करना है, तो यहाँ रिसर्च करने के लिए भेजा कि चलो सर्च करके आओ कि वहाँ क्या चल रहा है कि हमें गुलाम बना। उन्होंने देखा, जो यहाँ सर्वे करने के लिए जो अधिकारी आया एलिजाबेथ का, तो उन्होंने देखा कि यहाँ जो ताले नहीं लगते, यहाँ एक भी चोर नहीं है, और स्वास्थ्य तो इनका इतना अव्वल है कि माताएं बहनें यहाँ सुबह ही उठ के चक्की पीसती है। बिल्कुल बिल्कुल। और तो हमारी पद्धति में रहा है। और व्यक्ति इतने विद्वान यहाँ हुए कि चरक, सुश्रुत, महर्षि पतंजलि जैसे। स्वास्थ्य तो इनका कहीं तोड़ ही नहीं सकते हम। स्वास्थ्य से ना इनको गुलाम बना सकते। पैसों से उन्होंने सोचा पैसों से गुलाम बना, पैसों से नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि यहाँ सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। तो इसी क्रम में जो है हमारे जो बॉडी में, साइंस में थोड़ा समझाना चाहूँगा, हमारे बॉडी में जो है एक तो क्या होता है, जो रक्त जो होता है उसमें इंसुलिन की मात्रा जो होती है, यदि वो कम रह जाती है तो ग्लूकोज जो होता है उसका स्तर बढ़ जाता है। और ग्लूकोज का स्तर का बढ़ना या फिर कम हो जाना, यही डायबिटीज है। तो जो हमारा जो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये जो स्त्रावित करती है उसको हम पैनक्रियाज ग्रंथि बोलते हैं। और जो पैनक्रियाज जो ग्रंथि है उसको अग्नाशय भी बोलते हैं, हम हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। उसका असंतुलन हो जाना ही डायबिटीज है। और इसका जो नियमन करता है वो इंसुलिन करता है। इंसुलिन जो होता है हमारे जो बॉडी में जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलने का कार्य करता है इंसुलिन। और जब इंसुलिन की कमी रह जाती है तो हम बाहर से इंसुलिन लेते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप बाहर से इंसुलिन क्यों लें जब प्रकृति ने हमें इतना सब कुछ दिया है। तो सबसे पहले हम, जैसे डायबिटीज है तो हमारे जो शरीर में है, आपको मैं विजय जी बताना चाहूँगा, हमारे शरीर में 7 प्रकार की जो है धातुएं बनती हैं। रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद और शुक्र, ऐसे करके जो है हमारी धातुएं बनती हैं। इन धातुओं का इनबैलेंस होने से भी शुगर हो जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। दूसरी बात, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जी तो जी हम बिल्कुल ऐसा सुनने में ही हम दूर से सुनते थे कि आज हमें पता चला कि बिल्कुल लॉजिक है कि एक अपना लेवल पे भी इसको हम ठीक कर सकते हैं। हम जो भोजन करते हैं उसमें जो 6 प्रकार के स्वाद कह सकते हैं, रस बनते हैं। इसमें सर्वप्रथम है मधुर, कटु, तिक्त, कसाय, लवण। ये जो 6 प्रकार के रस बनते हैं उसमें से एक प्रकार का जो रस है उसकी मात्रा आप बढ़ा दीजिए और डायबिटीज से आप निजात पाइए। उसमें से है कटु रस। आप कटु रस का यदि बॉडी में ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ा देंगे तो स्वतः ही डायबिटीज खत्म हो जाती है। जिसमें अपना आता है पुनर्वा, जिसमें आता है गुड़मार, पुनर्वा साटी भी उसी को कहते हैं अपने जो देसी लैंग्वेज में, और जिसमें आता है गुड़मार, और जिसमें आता है सदाबहार जिसके सफ़ेद पुष्प आते हैं। इन और नीम है, गिलोय है, आंवला है, एलोवेरा है। इन सब का जो रस है वो कटु या फिर कसाय है। इसकी मात्रा आप शरीर में बढ़ा दीजिए और आपका जो डायबिटीज है वो स्वतः ही ठीक हो जाएगा। किसी डॉक्टर, किसी पैथी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी एक रोजमर्रा हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है कि हमें सुबह से लेकर और शाम तक व्यस्त रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहते हैं, हम इन चीज़ों के पास नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारी दिनचर्या हमने इस प्रकार से सेट कर ली है। तो फिर भी हमने इसी के चलते हमने एक प्रोडक्ट बनाया है। हमारी जो टीम जो है विशेषज्ञों द्वारा बिल्कुल तैयार हमने करवाई है और उसका जो है ये डाइगोनाशक है। आपने योगाचार्य जी बड़े सहज तरीके से समझाया। आज से पहले बहुत बड़ा बगबियर बना हुआ था कि डायबिटीज पता नहीं क्या हो गया, कि अब कटु रस मतलब बॉडी में बढ़ाया जाए। आपकी इस लैंग्वेज में कभी किसी ने नहीं बताया, ना कभी समझ में आया ये किसी के।
अपना जो ये मैंने जितनी भी औषधियां बताई उन सब का हमारे इस डायगोनाशक में 11 कंटेंट है, जिसमें जो मैंने बताया वो सब चीजें इसमें है। आप छोटी छोटी चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। मैं ही नहीं चाहता कि आप हमारा ये प्रोडक्ट खरीदें उस मानसिकता के आप दास बने। हम तो ये प्रोडक्ट के जो कंटेंट है उसको हम आने वाले 1 साल में प्राकृतिक चिकित्सा हम खोलने जा रहे हैं। उसमें आपको पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब चीजों से हम वहीं गारंटी लेते हैं कि हम उस वहीं डायबिटीज का हम 7 डेज में ही हम उसको जड़ से ही खत्म कर देंगे। ये बहुत बड़ा दावा है, लेकिन फिर भी हमने रोजमर्रा की दिनचर्या में जो है व्यक्ति ये सब चीजें कर नहीं पाता। जैसे कोई व्यक्ति दिल्ली रहता है, कोई व्यक्ति कोलकाता रहता है, तो वो कहाँ से शुद्ध नीम, वहाँ तो वायु दुर्भर है, वायु शुद्ध नहीं आती है। तो ये सब चीजें हमने इसमें डाल रखी है। तो ये इजी गोइंग प्रोडक्ट कहाँ उपलब्ध हो सकते हैं? ये केस में क्या क्या है? ये हमारा जो प्रोडक्ट है, आप हमारे मेसो ऐप है, अमेजन है, अच्छा, ऑनलाइन भी जी जी ऑनलाइन आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे एक स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसके जरिए भी हम ये प्रोडक्ट पहुँचा देंगे। कैसे यूज करें इस प्रोडक्ट को आपके को, अगर किसी आदमी के जी, पास जी। डायरेक्ट ये औषधियाँ नहीं हो पर मिल पाती तो? ये जो हमारा यूज करने का इसका उपयोग है, जो भी औषधि है वो हमारे 2 प्रकार से वर्क करती है बॉडी में। पहला, किसी भी चीज को आप लें तो आप खाली पेट लेंगे तो हमारा जो लीवर जो है वो सर्वप्रथम उस ये जो मेडिसिन तो प्रेफर नहीं करूंगा मैं इसको, एक तरीके से ये फूड सप्लीमेंट है। जब ये पहले ही डोज में ये फूड सप्लीमेंट जब भूखे पेट या खाली पेट ये जाएगा तो हमारा जो लीवर है ना वो उसी प्रकार के स्त्रावित करेगा हार्मोन्स, तो ये बढ़िया उसमें रिजल्ट लाएगा। तो आप इसको 20 से 25 ml गुनगुने पानी के साथ, गुनगुने पानी का तात्पर्य मीन्स यही है कि आप उसको छुएं तो थोड़ा छूने में आसानी रहे, या जिसको पीने में आसानी रहे, गुनगुने का मीन्स ये। आप गुनगुने पानी के साथ 20 से 25 ml आप सुबह खाली पेट ले सकते हैं। मैं उससे पहले रिकमेंड करना चाहूँगा आप थोड़ा सैर करें सेहत के लिए, और आप योग करें, प्राणायाम करें, आसन करें, थोड़ा ध्यान करें। इन सब कार्यों से निवृत्ति होने के बाद थोड़ा सनलाइट लें, धूप की रोशनी लें, उसका ये सब करने के बाद आप इस प्रोडक्ट का यूज करें, अल्टीमेट रिजल्ट आएगा आपका। 20 से 25 ml आपको आधे गिलास में आप इसको खाली पेट लें। शाम को आपको भोजन करने से 1 घंटे पहले आपको वही सेम मात्रा रहेगी, 20 से 25 ml निवाई पानी के साथ लेना है। लेकिन इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमारे जो चाय है ना वो हमारे शरीर में अम्लता बढ़ा देती है। आप यदि चाय पिएंगे तो प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। आपको हम इस पे स्पष्ट है, हमारे जो सिद्धांत है हम हमारे सिद्धांत को जरूर रखेंगे कि आपको चाय नहीं पीनी होगी। हमारा जो चाय का एक पिछला हमने एक रिकॉर्ड किया है वीडियो, आप वहाँ इस यूट्यूब चैनल जो है इसमें हम आपको लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके तो देखें चाय के, दूध वाली चाय के क्या नुकसान है। और हमारी जो कंपनी ने सर एक अल्टीमेट, हमने जो टीम ने हमने जो बहुत अच्छा बनाया है इंटीग्रेटेड जो है, ये जो ग्रीन टी है इसमें हमने वो चीजें रखी है जो रक्त में अम्लता की मात्रा को घटा देता है। यानी कि जो भी हम चीज खाते हैं वो 2 ही चीजों में विभक्त होता है, या तो अम्ल में या क्षार में। हमने इसमें वो कंटेंट डाले हैं जो क्षार दे, हमको क्षार दे यानी कि अम्लता को घटा दे, रक्त जो है उसका सर्कुलेट बढ़ा दे। कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, यानी कोलेस्ट्रॉल एक गंदगी है, यानी कि नाली या जैसे ब्लड में धमनी और शिराओं में जो ब्लड दौड़ता है उसकी गति को कम कर देता है, वो अवांछनीय द्रव, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है, तेज पत्ता है और इसमें दालचीनी है, इस प्रकार के कंटेंट है। वो आप वीडियो देख लीजिए क्योंकि ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे। आप तो योगाचार्य जी धन्यवाद, बहुत अच्छी बातें आपने बताई और बहुत सरल बात स्वभाव के हिसाब से बताई। किस हिसाब से पेनक्रियाज ग्रंथि को एक्टिव रखा जाए ये प्रोडक्ट नो डाउट आपका बहुत अच्छा है। आपने इस पे 2-4 लोगों को, कई सारे लोगों को दिया भी होगा, तो उनका कोई एक्सपीरियंस है वो बताएं, और 2-4 योगा और आसन बताएं ताकि हमारे दर्शक सीधा सीधा वो करके ही अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ठीक रख सकें। जी,
हमने ये प्रोडक्ट है, हमारे एक जयपुर के पास हमारे एक साथी हैं जो दिन में 3 से और 4 बार इंसुलिन लेते थे, दिन में 4 से 5 बार इंसुलिन लेते थे, घनश्याम जी करके है। और उसका हम एक आपको इंटरव्यू ऐसा वीडियो क्लिपिंग हम आपको उनसे ही डलवा देंगे, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि कहीं कोई जाल और साजिश ठगी महसूस नहीं करें नहीं, ये आप लोग। बेचना तो आपका उद्देश्य ही नहीं है, तो आपने सीधा सीधा बताया। जी, ये जी। बहुत अच्छी बात बताई। ये चीज कहने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। ये तो आप वहाँ जाके हम उनका एक छोटा सा क्लिपिंग आपको भेज देंगे। आप घनश्याम जी हैं, उन्होंने 4-5 दिन में इंसुलिन लेते थे, तो उनका इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो इस प्रकार बहुत से रिजल्ट है। घनश्याम जी हैं और एक हमारे सुमन बहन जी है, उन्होंने हमने रिकमेंड करा है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका। लेकिन एक शर्त थी, हमने ये शर्त रखी उनके सामने, एक तो चाय नहीं पीनी, एक आसन और एक प्राणायाम हमको विधिवत करना है, तब इसका रिजल्ट। वो कौन कौन से थे वो बताइए सर हमारे दर्शकों को सीधा सीधा, बिल्कुल, नहीं ताकि उनका सीधा सीधा लाभ उठा सकें। सबसे पहले मेरे हिसाब से आज लोगों को शुरुआत ही वहीं से करनी चाहिए थी, लेकिन चलो ये जो जानकारी हमें हासिल हुई ये बहुत अच्छी बात है। आसन के लिए 2-3 चीज़ें बहुत आवश्यक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कुछ जैसे किसी का वजन बहुत काफ़ी है, तो बहुत से मुख्य कारण है कि डायबिटीज जो होता है उसमें व्यक्ति को भूख ज़्यादा लगती है। दूसरा, एक उसको बहुमूत्रता बहुत ज़्यादा बार बार उसको पेशाब आता है और वीकनेस भी जी। महसूस होती है। तीसरा, उसमें हाथ पैरों में शून्यता आ जाती है। चौथा ये कि उसके रक्त में अम्लता बढ़ जाती है। और पांचवा लास्ट कारण ये है तो मोटापा ज़्यादा इंक्रीज होता है। छठा कारण, ऐसे बहुत से कारण लोगों ने बना रखे हैं, लेकिन मैं तो सीधा से यही कहूँगा, प्राकृतिक चिकित्सा को मैं फॉलो करता हूँ कि शरीर में अवांछनीय द्रव या विजातीय द्रवों का एकत्रित करना होना ही सभी रोगों का कारण है, और उसको रिमूव करना ही सभी रोगों का एक इलाज है। प्राकृतिक चिकित्सा यही मानती है। तो कुछ आसन जो है, जैसे सभी लोग कोई कैप्सूल देता है, कोई गोलियां देता है गैस को रिमूव करने के लिए, तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं इस आसन को एक हमारी साइंस के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो युवा जो है वो आसनों के साथ अटैच ही नहीं हो पाता। मैंने बहुत से कॉलेज और स्कूलों में जब मैंने शिविर लगाया, तो जब मैं सीधा ही रिकमेंड करता था कि कपालभाति करनी चाहिए शुगर के लिए, तो लोग बोलते थे कि भाई मैं ऐसे करता हूँ क्या, आप स्वामी रामदेव बन रहे हो। लोग पता नहीं अनचाहे व्यर्थ बातें कर देते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैंने देखा कि युवा ऐसे क्यों नहीं जुड़ पाता। मैंने देखा कि आजकल साइंस का ज़माना है, तो साइंस से ही क्यों ना जोड़ा जाए इन सब चीज़ों को। तो हमने भी एक आसनों को कैप्सूल तैयार कर दिया। तो कौन से एक बार बताइए। मैंने जैसे कह दिया, उस कैप्सूल का नाम दे दिया TTA। आप सुबह उठकर 3 आसन जरूर करें। हमारा ये जो एलोवेरा और ये जो है एलोवेरा हो गया, और ये जो आंवला है, दोनों मिक्स। आप ये थोड़ा सा पानी पीकर, और तिर्यक ताड़ासन और अर्धकटी चक्रासन, ये तो 3 प्रकार के जो आसन है, ये आप इसको करिए। इसके पीछे का एक लॉजिक है कि यही क्यों करें। ये इसलिए करना चाहिए कि हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत, हमारी जो छोटी आंत है वो नाम से तो छोटी है, लेकिन वो सबसे बड़ी है। जो छोटी आंत है वो 25 फुट लंबी होती है, और सबसे पहले हमारे अमाशय में पानी जाता है। तो सबसे पहले मैं जो 3 आसन जो आपको बता रहा हूँ, वो पानी पीने के पश्चात आपको वास्तव में डेली करना चाहिए। तो पहला आसन है वो ताड़ासन है। मैं इसको TTA कैप्सूल का नाम देता हूँ, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन। आप ये तीनों आसन करने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसा बोलेंगे कि मेरे को इसका प्रभाव नहीं पड़ा बॉडी पे। वो इसी कारण नहीं पड़ता, आसन तभी काम करेगा तब आप 3 चीजों पर संयमित रहेंगे। पहला आहार, दूसरा निद्रा, और तीसरा ब्रह्मचर्य। आप तीनों चीजों का पालन करेंगे तो बॉडी पे आसन काम करेगा, तो ही बॉडी पे हमारे प्रोडक्ट्स काम करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। इसमें कोई झूठी किसी प्रकार का वो दावा नहीं है। लेकिन मैं फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप ये जो आसन है वो नियमित करें, और ये तभी काम करेगा। नहीं तो हम क्या है, ये देखते हैं कि हमारे आयुर्वेद और योग प्राणायाम को जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो फंसाती रहती है कि इसको ये करने से फायदा ही नहीं होता। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि हम हमारे सिद्धांत को फॉलो नहीं करते, डरे हुए हैं। इसलिए अपने सिद्धांतों को जरूर फॉलो करें। तो इसी क्रम में जो अपना पहला आसन है
वो लंबी श्वास भरते हुए और दोनों हाथों को इस प्रकार ऊपर लेके जाएंगे और धीरे से गहरी लंबी श्वास भरते हुए पंजे को टिकाते हुए एडी को ऊपर उठाएंगे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। ऐसे बहुत से विषय हैं। कितनी देर करें इसको जी, सुबह उठते ही? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। आपको ये इसको 3 राउंड करना है और 1-1 मिनट, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसको, गति का चयन अपने सामर्थ्य के अनुसार हो। अब मैंने आपको कह दिया कि आपको ये 1 मिनट करना है, तो अब बुजुर्ग भी हो सकता है वो 1 मिनट नहीं होल्ड कर पाए, इसलिए हमने एक लाइन उपयुक्त चुन ली है कि अपना जो सामर्थ्य है, गति का चयन सामर्थ्य के अनुसार। जी, आपकी लाइन बड़ी सटीक है। ये सब जगह सटीक बैठती है। अब कोई योगाचार्य आएगा जी 10 सेकंड करना चाहिए, कोई बोलेगा 20 सेकंड होना चाहिए, तो हमारे जो दर्शक होते हैं, हमारे जो रोगी होते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमने एक लाइन को चुना है। सामर्थ्य जो है उसी के अनुसार अपनी जी साथ दे रहा है, अपनी गति के साथ सामर्थ्य का चयन करें। तो जो पहला आसन है ये ताड़ासन है और धीरे धीरे वापस आए। जब हम ताड़ासन करते हैं तो हमारा अमाशय जो होता है ना, उसका वोल्व खुल के पानी जो होता है वो बड़ी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत छोटी आंत में जाता है, सॉरी। और जब हम ऊपर रहते हैं छोटी आंतें भी फैलता है तो उसका वोल्व खुल के बड़ी आंत में जाता है, फिर हमारा जो रेक्टम है वो अच्छी प्रकार से साफ हो जाता है। अगला जो आसन है ताड़ासन हमने जो बताया, दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों को हम इस प्रकार से खोल लेंगे, कंधे के समांतर रहेंगे और गहरी लंबी श्वास भर के दोनों हाथों से ऊपर लेके जाएंगे। योग क्रिया में श्वास भरने को हम पूरक बोलते हैं और श्वास छोड़ने को रेचक बोलते हैं, और जहाँ श्वास ना लेना ना छोड़ना उसको कुंभक बोलते हैं। तो हम गहरी लंबी श्वास लेंगे यानी कि पूरक, और श्वास रोकते हुए या फिर छोड़ भी सकते हैं, बाई तरफ जाएंगे फिर वापस आएंगे। इसी प्रकार हम दूसरी तरफ जाएंगे, वापस। ये तिर्यक ताड़ासन है। आपने तो बहुत अच्छी अब स्थिति बहुत से बना लोग- दी। बहुत सारे मोटे लोग हैं, उनसे तो हो ही नहीं पाएगा, तो जितना हो उतना कर लें। वो हमने पहले इस लाइन में जोड़ दिया है, जितना सामर्थ्य हो, जितना बन पाए उसी से अपना इसका लाभ क्या होगा? जैसे ये ऐसा ही तिर्यक ताड़ासन ही क्यों करना चाहिए? तो हमारे योगिक साइंस में हमने पढ़ा है, वहाँ एक संघ प्रक्षालन एक क्रिया आती है, यानी कि हमारी जो आंतें हैं उनका जो आकार है वो संख की भांति है, यानी कि वो इस हिसाब में बनी हुई है। तो जब हम पानी पीकर इस प्रकार से करते हैं तो वो पानी दाईं तरफ भी फ्लूटिंग होता है और बाईं तरफ भी उसका प्रवाह होता है, इसलिए अपने को तिर्यक ताड़ासन जोड़। नीचे उसको प्रेशर बनाना है तो उसके लिए ये अर्धकटी चक्रासन करना है। गहरी लंबी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, फिर गहरी लंबी श्वास लेंगे, फिर श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएंगे, बाएं से दाईं एडी को देखेंगे और फिर दाईं तरफ से जाएंगे तो बाईं एडी को देखेंगे। ये 3 आसन का नाम है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और अर्धकटी चक्रासन। हमने इसको TTA नाम दिया है। फिर इसके पश्चात हम शुगर में, अब बोलने का तो इतना समय नहीं है, बहुत ज़्यादा है कराने के लिए, तो इसी में मैं आपको बैठने के लिए 2 आसन और रिकमेंड कर देता हूँ। 2 आसन आपको हमेशा करना है। गहरी लंबी श्वास लेंगे, इस प्रकार मुष्टि का बंद करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, आपको कोई बुजुर्ग है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि हम कैसे करें ये मंडूक आसन, तो आप कुर्सी पे बैठ के सकते हैं। और कभी भी आप जब भी आसन करें तो 2-3 चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। एक तो स्वच्छ खुली जगह होनी चाहिए, और सर्दियों में आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हम बाहर कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को। तो बाहर जो है, बहुत से लोगों को क्वेश्चन होता है सर मैं कि बाहर योग प्राणायाम करता हूँ, आसन करता हूँ तो बहुत ठंडी लगती है, तो ये तो स्वतः ही है कि बाहर जाएंगे तो ठंड लगेगी। तो अपने को उस एक सीधा सा नियम है, जब भी हम योग करें तो अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है तो 37 टेम्परेचर, बस 37 टेम्परेचर का ही एक रूम या एक ऐसा एटमॉस्फेयर, एक ऐसी कोई जगह होनी चाहिए
हम योग कर सकें। तो अपने को 37 डिग्री का तापमान का एक ऐसा स्थान देखना है वहाँ हम जो योग कर सके, खुला स्थान हो। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ हम आसन कर रहे हैं वहाँ बिछाकर ही बैठें। हमारे ऋषि मुनि जो होते थे वो हमेशा ही बिछाकर बैठते थे। बिछाकर क्यों बैठना चाहिए, इसका एक सीधा सा लॉजिक है कि हमारे जो पृथ्वी में होता है ना वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा जो हमने एनर्जी एकत्रित करी है वो चली ना जाए नीचे, इसलिए अपने को कोई भी कुचालक वस्तु का उपयोग करना होता है पृथ्वी और हमारे बीच में, ताकि एनर्जी नीचे ना जाए, इसलिए अपने को बिछाकर ही करना चाहिए। इसके पीछे ये साइंस है। जी सर जी। तो अपने को गहरी लंबी श्वास लेंगे, मुष्टिका को इस प्रकार बंद करेंगे और फिर श्वास छोड़ते हुए नाभि के दोनों तरफ मुष्टिका को इस प्रकार लगाएंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। हम क्या है सर इस प्राणायाम का आपसे? फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। इसका नाम जो है मंडूक आसन है जी। मंडूक आसन के भी 2-3 प्रकार हैं, जिसमें कि पहला प्रकार है मंडूक आसन। हम इसका जो दूसरा प्रकार है, आप बाएं हथेली को इस प्रकार रखेंगे, दाएं हथेली इसके इस प्रकार रखेंगे। इससे क्वेश्चन ये भी हो सकता है, ऑब्वियसली बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारे योग और आसन प्राणायाम को बढ़ने से रोकते हैं। एक पूरा षड्यंत्र सा लगता है मुझे कहीं ना कहीं। बहुत से योगाचार्य जो होते हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि मुष्टिका ऐसी होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं सामान्य झुक जाना चाहिए। इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। हमें सीधा सा एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारा अग्नाशय है उसको हलचल देनी है। हलचल क्यों देना है? हलचल इसलिए देना है कि वहाँ रक्त जो है उसका ब्लड का जो सर्कुलेट बढ़ जाए, और जब ब्लड का सर्कुलेट बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, जब ब्लड का सर्कुलेट बढ़ेगा तो एक ऊर्जा का चक्र भी शरीर में बढ़ेगा, जब ऊर्जा ही अपने शरीर को स्थापित करता है। तो ये जो पहला प्रकार है ये इस प्रकार से है, श्वास छोड़ते हुए, और फिर मैंने पहले एक लाइन बताई थी, शक्ति का चयन गति के अनुसार होना चाहिए। इसको तो कोई भी कर सकता है जी। गोइंग मतलब आप टाइमिंग का कुछ नहीं है, टाइमिंग का ये है कितनी बार इसको रिपीट किया जाए जी। वैसे आपको 2 से 3 बार इसको करना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये जोड़ना चाहूँगा, बहुत से लोग बोलते हैं कि इसको 2 से 3 मिनट करना चाहिए। अब कोई बुजुर्ग है, अब वो 2 से 3 मिनट थोड़ी ना रुक सकता है, तो वहाँ हमारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं। तो मैंने एक सीधी सी का लाइन बनाई है कि गति का चयन शक्ति के अनुसार होना चाहिए। आप अपनी गति, अपने बॉडी की गति अपनी शक्ति के अनुसार ही रखें। उसमें सारी चीजें आ गई आपके कि जिस उम्र का व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना भी करे। नो डाउट आपने गांव-गांव जगह-जगह जाके सब लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयरनेस किया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। अभी इसके पीछे हमारे मातृशक्ति महिलाओं के भी क्वेश्चन हैं, तो आपके आसन प्राणायाम योगा तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम आपके साथ कई बार करते हैं तो पूरे दिन में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते हैं। सुबह अपन जब रहते हैं छुट्टी पे तब कई सारी चीज़ें सीखेंगे अगले सेशन में। एक प्रश्न है जो मुकेश मैम पूछना चाह रही हैं। जी, जैसे मैंने डायबिटीज़ का पूछा तो आपने बहुत अच्छा इसका आंसर करा है कि एक तो योगासन, और ये बताया है आपने कि ये तो डेली रोज़मर्रा के जीवन में करना ही चाहिए, चाहे डायबिटीज़ हो या नहीं हो। एक स्वस्थ इंसान है तो उसको स्वस्थ ही रहने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और जैसे मान लो कि आपने बताया कि इसमें जो इंग्रेडिएंट है अपने प्रोडक्ट में शामिल है, तो अपन इसको बेच नहीं रहे। अगर मान लो जो इंसान को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही, अवेलेबल नहीं है, तो हमने ये प्रोडक्ट तैयार करा है, तो अगर उनको वो चीज़ें वैसे अवेलेबल नहीं है तो ये प्रोडक्ट ले सकता है, ये कंटेंट ले सकता है इसमें। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया है। प्रोडक्ट बेचने का कोई मकसद नहीं है, मैंने तो हमारी टीम से भी यही निर्णय किया है। तो इसके साथ साथ मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। जैसे मैं एक महिला हूँ तो इससे संबंधित मेरे को आपसे एक क्वेश्चन करना है कि आज के टाइम में हेयर फॉल की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्ल्स को, महिलाओं को, पिंपल्स, कील मुहासे, इनको लेके वो बहुत ज़्यादा ये है कि मेरी स्किन कैसे हो रही है, बहुत अजीब लगता है। अभी मैं हूँ तो मुझे भी लगता है कि जैसे बाहर आते हैं, ऑफिस के लिए आते हैं या बाहर कहीं जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, ये पूछना था।
मतलब आपका सीधा सीधा है कि महिला अपनी खूबसूरती कैसे बनाए रखे, उसके लिए क्या योगा प्राणायाम हो सकता है, और आपके आयुर्वेद आयुष परिवार ने क्या सौगात दी है उसके लिए? क्या सोचा है इसके लिए? अपना सुंदरता को लेके ज्यादा अंदर ही अंदर जी। बिल्कुल बोल नहीं पाती है, लेकिन उनके मन में यही चलता रहता है कि यार मैं ऐसे कैसे लग रही हूँ, मुझे अच्छा दिखना है। तो इसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? जी, व्यक्ति जो होता है वो सुंदर और दिखना ही चाहता है, क्योंकि आज का लाइफ स्टाइल ऐसा ही हो गया है। तो रिकमेंड तो मैं प्रोडक्ट को बाद में करूँगा, लेकिन मैं आपको उससे पहले प्रकृति से जोड़ना चाहूँगा। जो हमारे शरीर में फोड़े और फुंसियाँ इसी प्रकार से, ऐसा क्या कारण है कि क्या होते हैं? एक तो क्या ना, हमारा मैंने 3 चीज़ें इससे पहले बताई कि आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। एक तो हमारा आहार पूरा सिस्टमेटिक बिगड़ गया है। आहार बिगड़ने से बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, नींद बिगड़ने से पूरा हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया, और ब्रह्मचर्य बिगड़ने से शरीर में जो 7 प्रकार की धातुएं जो मैंने बताई, रस, रक्त, अस्थि, मज्जा, मेद, शुक्र, वो इनबैलेंस हो गया। आप समझे इस बात को? आहार से मैं आधुनिक साइंस को जोड़ता हूं, कार्बन, प्रोटीन और इन सब चीजों का इनबैलेंस, यानी मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ गया। नींद से आपके पूरे हार्मोन्स गड़बड़ हो जाते हैं। और तीसरा मैंने बताया ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ना पालन करने से आपके 7 धातुओं में इनबैलेंस आ गया। इन सब का इनबैलेंस एक कारण है व्यक्ति के रक्त में विकार उत्पन्न हो जाना, और इसको आयुर्वेद में दोष बोलते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा जो है वो इसको विजातीय द्रव बोलती है। लेकिन मॉडर्न जो साइंस है वो इसको लक्षण, कारण, उपचार, निदान अलग अलग तरीके से नाम देती है। तो शरीर में उस स्थान पे मैं आपको प्राकृतिक रूप से फिर समझाना चाहूंगा। जैसे हमारे खेत है, खेत में एक कोने में फसल सूखी रह जाती है, उसका कारण यही है कि वहां खाद, बीज और पानी नहीं पहुंचा। बिल्कुल सर, पहले थोड़ी ना यही प्रोडक्ट्स हाँ, थे, पहले भी तो खाद, सुंदर बीज रहते और थे पानी लोग। नहीं पहुंचा तो उसको पहुंचाए। तो खाद, बीज और पानी हमारे, मैं शरीर पे मैं शरीर पे इसको जोड़ता हूं, इस बात को लागू करता हूं। खाद, बीज का साइंस हमारे शरीर में है मिनरल्स, विटामिन, खनिज, प्रोटीन, वसा। और पानी का मीन्स मैं बॉडी से इस प्रकार से जोड़ता हूं, रक्त। इसको ले जाने वाला, इन सब चीजों को ले जाने वाला रक्त है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत एक अच्छी विधा प्रचलित करी। हमने इस रक्त को तेज दौड़ाना है, ताकि वहां जो विजातीय द्रव एकत्रित है, जहां कोलेस्ट्रॉल एकत्रित है, वो जो फोड़े फुंसी जो होते हैं वो रक्त में विकार है। इस कारण से हमें फोड़े फुंसी और त्वचा का जो निखार जो नहीं आता, वो इसी कारण नहीं आता। तो उसको पहुंचाने के लिए क्या विधियां हो सकती है? तो एलोपैथ ने तो क्या किया, वो पहुंचाने के लिए दवाइयां इस्तेमाल करवाई, इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया। वो तुरंत बॉडी का रक्त को सर्कुलेट तीव्र गति से करता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा कहा कि बॉडी के साथ जायजाती करना, अहिंसा करना गलत है। तो क्या रिकमेंड किया हमारे ऋषि मुनियों ने? ऋषि मुनियों ने ये कहा कि जो हमारे जो ब्लड का सर्कुलेट जो है वो एकदम से तेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसको इस बात से जोड़ता हूं कि हमारे जो एथलेटिक्स है, हमारे देश में कम ही एथलेटिक्स है, इसलिए हमारे देश को ऋषि और मुनियों का देश कहा जाता है, ना कि एथलेटिक्स का देश कहा जाता है। ये एक अलग विषय है कि आर्मी में व्यक्ति 4-5 किलोमीटर की रेस करता है, क्योंकि वो एक अलग विषय, उसको दौड़ने की क्षमता होनी चाहिए अपराधियों के बीच एक काम करने के लिए। तो हमारा जो देश है योगी और मुनियों का देश कहलाता है। रेस में, और जिसने भी रेस में यदि गोल्ड मेडल जो भी जीता है वो ठंडे प्रदेश के लोग हैं। जैसे मिल्खा साहब है, वो ठंडे प्रदेश के हैं, वहाँ के पंजाब के आसपास के क्षेत्र के। अभी एक जो महिला है वो आसाम के पास से है। तो जो अपना जो ब्लड का सर्कुलेट है वो किस प्रकार से चले, उसमें मैं आपको कुछ आसन बताता हूँ और कुछ नुस्खे बताता हूँ महिलाओं से संबंधित। जी जी, इजी गोइंग, अपना आप लाइफ स्टाइल में कर सके ऐसा थोड़ा आप सा एक बेसन है, बेसन नेचुरल अपने को मिल ही जाता है। बेसन है, बेसन में आप शहद डाल लीजिए, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच बेसन, जी जी, और उसमें आप कोकोनट जो होता है, कोकोनट ऑयल, नारियल का कोकोनट ऑयल है, वो डाल के उसका पेस्ट बना के आप चेहरे पर लगा सकते हैं। नीम की पत्तियों का लेप लगा सकते हैं चेहरे पर। तो ये कभी भी लगा सकते हैं, इसका कोई टाइमिंग है? इसका टाइमिंग ये है, आप सुबह योगा प्राणायाम करने के बाद आप लगा सकते हैं, यानी कि सीधा सा मैं आपको कहूँ आप इसको लगा सकते हैं। और दूसरा, आप शाम को डायरेक्ट आप एलोवेरा अपने स्किन पे लगा सकते हैं।
सुबह स्नान करने से पहले एलोवेरा लगा सकते हैं। इस प्रकार से हम अपने और कुछ आसन मैं आपको बता देता हूँ, वो कर सकते हैं। और फिर भी यदि उन चीज़ों से हम जुड़ ना पाए तो हमारी कंपनी ने एक अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है वो बहुत तैयार किया है। ये जो एलो हर्बल फेस क्रीम है, वो मैंने बताया वही सब चीज़ें हमने इसमें डाल रखी है, कोई अलग से नहीं है। एलोवेरा आप डायरेक्ट अपनी स्किन लगा सकते हैं, किसी भी प्रचार प्रसारित किसी विज्ञापन में आने की आपको कोई ज़्यादा वो नहीं, षड्यंत्र में आने का। लेकिन फिर भी हमने इस चीज़ से ये प्रचार प्रसार स्टार्ट हमने भी सोचा था एक बार, ऐसा करने से क्या होगा, लेकिन वो केमिकली मेडिकेशन से उनसे बचेंगे सीधी सीधी इस तरह की लेकिन जो हमने आप सोचा कि जब विदेश से कंपनियां यहाँ चड्डी बनियान का प्रचार कर रही है सर, जी जब विदेश से 50,000 कंपनी हमारे देश में और एक कंपनी जो हमारे देश को गुलाम बनाने में थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमने जब 50,000 चल सकते हमने, तो हम उसके पैलर हमारी स्वदेशी कंपनी क्यों नहीं खड़ा कर सकते। जब लोगों को रिकमेंड के साथ हमने लोगों की आवश्यकता को देखते हुए हमने ये चीज़ बनाई। ये योगाचार्य जी आपका बहुत अच्छा प्रयास है और इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी थी कि बिल्कुल शुद्ध चीज़ें लोगों को मिलें आप इसका बिना केमिकल के। 5 या फिर 1 अंगुली छोटी सी लें और स्क्रीन पे लगा लीजिए, ताकि वातावरण में भी बहुत धूल के कण हैं और बहुत ज़्यादा प्रकाश है, और इस प्रकार से बचने के लिए, चेहरे पे निखार लाने के लिए एलो हर्बल का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमने त्वचा के लिए हमने बहुत अच्छा बाथ बनाया है। आप इसमें कह सकते हैं कि इसमें भी केमिकल प्रिजर्वेटिव मिलाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमने इसमें कोकोनट ऑयल तो यूज किया, मुकेश जी बताएंगी इसके बारे में। तो इन्होंने प्रोडक्ट हमने 2 प्रकार की जी अभी हम इससे पहले मैं आपको 2 चीज़ें और फिर बता देता हूँ। हमने एक तो ये बनाया रोज का, बहुत अच्छा साबुन है ये, और जी, और दूसरा ये हमने जो बनाया है ये नीम और एलोवेरा का जो अल्टीमेट है, नीम और तुलसी का है ये। आप इसका घर पे, ये किसी पेयर वेयर से हम तुलना करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम किसी विदेश के उनका नाम ही क्यों लें, इसको ज़्यादा ही क्यों प्रचार प्रसारित करें, हम अपनी को ही लेना। बिल्कुल सही है। क्यों? आपके द्वारा दिए आप नहीं आपके द्वारा दिए गए दोनों प्रोडक्ट मैंने हमारा यूज जो ये किए। प्रोडक्ट है ये नीम का हमारा बनाया हुआ है, और नीम, तुलसी और एलोवेरा है। आने वाले समय में जब हमारा प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुलेगा, तो ऐसा नहीं है कि हम किसी प्रोडक्ट का केंद्रीकरण करेंगे, हम युवाओं को साबुन बनाना भी सिखाएंगे, ताकि ये बहुत अच्छा प्रयास रहेगा आपका। मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, हम उनको साबुन बनाना सिखाएंगे, इसी से प्रकार के मेडिसिन बनाना सिखाएंगे, जो हम आने वाले 1 साल के बाद प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खोलेंगे, वहाँ हम हाथ से ही साबुन बनाना, ताकि आप अपने क्षेत्र में बना सको। हमने पहले उद्देश्य तय कर दिया है, बता दें कि हमारी कंपनी सच में ही आपको स्वास्थ्य, समृद्धि और ये तीसरा जो हमने संस्कार देना चाहते, हमारा मेन उद्देश्य वहाँ ले जाना है, यहाँ से आपको जोड़ना है और ले जाना हमको आपको संस्कार पे है। तो हमारा कतई उद्देश्य नहीं है, हम आपको ये प्रोडक्ट भी बनाना सिखाएंगे आने वाले समय में, और ये प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है। इसका प्रयोग आपका नेम मुकेश जी ने भी किया है। आपका कैसा क्या रिजल्ट रहा, आप बता सकते हैं? अभी मैंने आपसे जो क्वेश्चन करा है वो मेरे पर्सनल के लिए नहीं था, क्योंकि मैं तो इन सब चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। मेरा ये अन्य महिलाओं के लिए था कि उनके मन में भी ये क्वेश्चंस आते थे। मेरा यहाँ से जुड़ने से पहले भी मेरे मन में क्वेश्चन थे, तो मुझे यहाँ जुड़ने के बाद ये सब चीज़ें मिली, तो मैं लोगों तक पहुँचना चाहूँगी और महिलाओं तक पहुँचाने के लिए ही ये क्वेश्चन आपसे करा था। अभी इसके लिए जैसे हमने स्टार्टिंग करी थी कि फेस वॉश है, तो पहले अपन उसका इस्तेमाल करेंगे, फेस वॉश का उधर, हाँ, तो इसका अपन इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा अपने हाथ पे लेके इसको फेस पे लगा के अपना वॉश कर लेना है। उसके बाद में जैसे अपन नहाने के लिए जाते हैं तो अपन नीम तुलसी वाले का यूज़ कर सकते हैं। नीम तुलसी वाले का यूज़ करते हैं एलर्जी के लिए, जैसे स्किन पे जैसे खाज खुजली हो जाती है। अभी जैसे मान लो कि गाँव में लावनी वगैरह होती हैं, तो उसमें सामान्य बात है कि स्पून पे खुजली वगैरह हाँ चलता है, तो उसके लिए वो है। और जो
महिलाओं के लिए होता है, गर्ल्स के लिए होता है, तो वो ये रोज़ वाला सोप है। उसके बाद जैसे नहाने के बाद अपन क्रीम का यूज़ कर सकते हैं, तो ये कि बहुत ही लाजवाब है और मैं इसका फ़िलहाल यूज़ कर भी रही हूँ। तो इसमें जी। कोई दो राय नहीं है कि ये कोई गलत है और या कोई आप इसके केमिकल्स का साथ यूज़ है। हम नेचर को प्रेफर करेंगे, आने वाले बिल्कुल। समय में हम इसको जागरूक भी करेंगे, लोगों अभी के बीच भी आपने जो जाएंगे। बताया है कि बेसिक घरेलू नुस्खा बताया आपने कि 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच शहद, वो आज के रेगुलर लाइफ में नहीं हो पाता है। लोगों को मतलब इतना टाइम ही नहीं है कि वो सब चीज़ें वो पेस्ट तैयार करे वो खुद घर में उसी कि का तो ऑप्शन निकाल के दिया है हाँ, योगाचार्य जी ने। बिल्कुल। तो उसी के लिए ये है कि हम इसका डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में भी हमको मिलते हैं लेकिन उनमें केमिकल्स होते हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अपन आयुर्वेद से जुड़ेंगे तो अपना स्वास्थ्य खुद ही एक बहुत अच्छा जाएगा। हमारा पहली प्रायोरिटी तो यही है कि हम हमारे शरीर को हम वास्तव में पांचों तत्वों से जोड़ना हमारा ध्येय रहेगा। बाद में हम सेकेंडरी चीज़ है कि हम हमारे प्रोडक्ट को यूज करवाएंगे और करेंगे भी, लेकिन हम पहले यही चाहेंगे कि आप जितने भी असाध्य रोग हैं आप हमारे मोबाइल नंबर पे संपर्क करें, हमारे स्क्रिप्ट जो नीचे चल रही है उस पर संपर्क करें। आने वाले समय में हम अपने प्राकृतिक चिकित्सा से हम आपको इलाज करेंगे, हम इसको सेकेंडरी चीज़ रखेंगे। हम तो चाहते हैं कि आप नेचर से ठीक होए सभी लोग। इजी गोइंग कहीं मिल जाए, आदमी तैयार नहीं कर पाता है। तो हम आज के इसका टाइम में लोगों अल्टीमेट के पास इतना समय ही नहीं है कि वो ये सब चीजें अपना पाए। आज की भागदौड़ की जिंदगी कैसी है कि 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमने उसी इससे- लिए तो इसका उपाय ये खोजा है कि ये प्रोडक्ट हम इजी वे में उपलब्ध हो सकते हैं। हम मेसो पे भी हमारा है और अमेजन पे भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद योगाचार्य जी। अभी कमेंट करके बताएं योगाचार्य जी, अगले सेशन में जब भी आपके पास आएंगे तो जो भी रोग है, किसी भी प्रकार के कोई असाध्य बीमारी से आप लोग पीड़ित हो, तो उस असाध्य बीमारी के लिए कौन सा योग, कौन सा प्राणायाम हो, उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हो और इनसे व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हो। उसके लिए क्या मेडिसिन रिकमेंड होगी या क्या फूड सप्लीमेंट ये बताएंगे। इनको सेकेंडरी रखते हुए पहले आपको बिना दवाई के ठीक करने का प्रयास किया जाए, यह ऐसा हमारा और योगाचार्य जी का ये मिशन है। ऐसे देश में नहीं अपितु मैं इंटरनेशनल पे भी दावा ठोक सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं होगा जो ये कहता हो कि प्रोडक्ट को यूज ना करें। हम प्राकृतिक चिकित्सा से यही अंतर है आप में और कंपनियों के बातों में। मेरे को इतनी देर आपके साथ बैठे तो यही अंतर लगा उसमें मेन तो, कि ये चीजें तो बहुत सारी कंपनियां बना रही हैं, बेचने का कोई काम आप सात्विकता के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए ऑप्शनल है और उसमें भी आपने बेस्ट क्वालिटी दी है। धन्यवाद। और एक लास्ट एक छोटा सा प्राणायाम है, ये आप कपाल भाती कोई भी एक मुद्रा में बैठ के कपाल भाती आप कर सकते हैं। जैसे शुरुआती दौर में आपको आता नहीं हो तो इसका एक अल्टीमेट इलाज है। जैसे हम छोटे पहले अपने गांव में चिमनी होती थी मोमबत्ती, तो उसको बुझाते थे, ऐसे करते थे। तो आप इसी प्रकार से इसका अभ्यास करें शुरुआत में, फिर बाद में ये सेम क्रिया नाक से दोहराएं। इसके 100 राउंड से लेके और अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कर सकते हैं। ये कपाल भाती आपको फोड़े फुंसी और रक्त विकारों से दूर रख, आपके हेयर्स और त्वचा पे ग्लो ला। याद हमारा छोटा सा सेशन था और आगे आने वाले समय में हम आपको स्पेशल बीमारी वाइज हम एक एक टॉपिक पे बात करेंगे। आज तो हमारा एक सामूहिक था जो हमने चारों तरफ से क्वेश्चंस को घेरा है, चारों तरफ से रोग और डिजीज़ के बारे में बात करी है। तो इसी बात के साथ हम चलें योग और आयुर्वेद और स्वदेश के रास्ते। आप सभी को